गत 2 दिन से हम अपने चैनल पर, जैसा कि हमने बताया था आपको, कि क्लास 10th की केमिस्ट्री को कंटिन्यू वीडियो सेंड करेंगे अपने चैनल पर। लेकिन अचानक क्लास 10th यूपी बोर्ड का वर्क इतना आ गया कि हमें समय नहीं मिल पाया। लेकिन कल से हम अपनी वीडियो इस चैनल पर सिस्टेमेटिक रूप से कंटिन्यू करेंगे। आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको शिक्षा का महत्व बताने जा रहे हैं। देखिए, हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि बेटा आप नीट की मेडिकल की तैयारी कीजिए, जिसमें नीट आता है। नीट के अंतर्गत आपकी MBBS है, BHMS है, BDS है और जो BSc नर्सिंग है, इन बहुत महत्वपूर्ण कोर्सों में आपको एडमिशन मिलता है इस टेस्ट के द्वारा। इसके अलावा नॉन मेडिकल है, जिसमें IIT है, AIEEE है। तो ये मेन एग्जाम्स हैं जिनमें बच्चों का टेस्ट के द्वारा एडमिशन होता है और उनका जीवन, उनका जो कैरियर है, बहुत अच्छा बन जाता है। लेकिन इन सब बातों के लिए पेरेंट्सों की बड़ी नेगेटिविटी होती है। मोस्टली पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे इन क्षेत्रों में बच्चों को भेजकर सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करना है, इससे बच्चा कहीं का नहीं रहता है। बहुत पेरेंट्स इस बात को कहते हैं। तो सभी पेरेंट्सों से मेरा विशेष रुझान है, हम ये भी कहते हैं कि भाई चलो आप इन क्षेत्रों में नहीं जा रहे, बच्चा इस लायक नहीं है, तो आप शुरू से सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए। किसी भी विभाग में हो उसकी तैयारी कीजिए, पैटर्न एक ही रहता है। तो इसमें भी कुछ पेरेंट्स का ये कहना है, अरे सर आजकल सरकारी नौकरी कहाँ है। तो इन सब चीज़ों की नेगेटिविटी से यदि आप ऐसा समझेंगे, शिक्षा को बिल्कुल इग्नोर करेंगे, पहले आप प्रयास तो कीजिए, पहल तो कीजिए। फिर भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप तैयारी अवश्य करें। बच्चे का इंटरेस्ट यदि नीट की तरफ है तो नीट की तरफ कराइए, मेडिकल की तरफ कराइए, और मेडिकल नहीं तो नॉन मेडिकल की तरफ कराइए, और इन दोनों में नहीं है तो उसको सरकारी किसी भी विभाग की तैयारी अवश्य कराइए। देखिए, सरकारी नौकरी के लिए तो कुछ पैटर्न निश्चित होते हैं। जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है, जनरल मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और आपका जनरल स्टडी है। ये नॉर्मल सी तैयारी सभी टेस्टों में आती है, तो आप उसकी तरफ रुख कीजिए। और 1%, चलो हम ऐसे पेरेंट्सों की बात मान भी लें कि सर इसमें समय बर्बाद करना है, तो ध्यान रखिए, हम उस बीच यदि अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा रुझान किसी एक सब्जेक्ट के प्रति हो जाता है और उस सब्जेक्ट में इतनी अच्छी रुचि हो जाती है कि वो हमारे कैरियर की एक अच्छी रूट बन जाती है और आजीवन हम उस सब्जेक्ट के माध्यम से अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर लेते हैं। ध्यान रखिए, लोगों की कहावत भी है कि सफल व्यक्ति इतना बड़ा महत्वपूर्ण अनुभव ग्रहण नहीं करता जितना असफल व्यक्ति। आप यदि क्षेत्र में असफल भी हो जाते हैं तो किसी एक सब्जेक्ट विशेष का हथियार आपको ऐसा मिल जाता है जिससे आजीवन अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो अंत में शिक्षा के महत्व पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी क्षेत्र हो उस पर पहल कीजिए। ये मत सोचो इसका रिजल्ट नेगेटिव होगा, क्यों, उसकी कोई पहलू आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपके जीवन को अच्छी दिशा देगा और आप पूरे जीवन को उसके माध्यम से सरवाइव कर सकते हैं। तो शिक्षा को समझिए, उस पर अमल कीजिए और किसी इसके क्षेत्र में तैयारी के लिए जुट जाइए। धन्यवाद।